नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 3। जी हाँ, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो आपकी 10 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है और उसके जो फॉर्म है वो भर चुके हैं। तो इसमें बाल विकास से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं, बाल विकास से रिलेटेड 30 क्वेश्चन आएंगे और आप लोग से नहीं बनते हैं, तो उसके लिए हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। अगर आप ये टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से टेस्ट सीरीज में आने वाले जो क्वेश्चन हैं वो सभी पढ़ लेते हैं तो आपके लगभग 30 में से 20 से 25 नंबर जरूर आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये टेस्ट सीरीज डेली देखनी है। उसके लिए आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें जितना हो सके। तो चलिए देखते हैं फटाफट क्वेश्चन को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि बालकों के शारीरिक कार्य करने की क्षमता अधिक होती है जबकि बालिकाओं में स्मृति योग्यता अधिक होती है। ठीक है, प्रश्न ध्यान से सुनिए। ये किसने कहा है कि बालकों के शारीरिक यानी कि फिजिकली कार्य करने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो अधिक होती है जबकि बालिकाओं में स्मृति की योग्यता अधिक होती है। तो ये किसने कहा है? तो आपके ऑप्शन है गैरिसन व अन, रॉस, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी मॉर्स एवं बिगो। ठीक है, तो ये कहा है साथियों किसने? स्किनर। ऑप्शन सी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंता, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान निम्न में से किस अवस्था में करने लगता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो ऑप्शन सी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति निम्न में से किस कार्य क्षेत्र को चुनते हैं? तो ये चुनते हैं वकील को, साहित्यकार को, दार्शनिक को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति निम्न में से किस कार्य क्षेत्र को चुनते हैं? तो इन सभी को चुनते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक मुद्दों में जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है तो उसे कौन सहायता करता है? ठीक है, सामाजिक आर्थिक मुद्दों में जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है तो उसे कौन सहायता करता है? तो उसे सहायता करता है साथियों कौन? स्व अधिगम मॉडल। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। स्व अधिगम मॉडल क्या करता है? सहायता करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना कहलाता है, यह कथन निम्न में से किसका है? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना कहलाता है, यह कथन निम्न में से किसका है? तो ये है जेपी गिलफोर्ड। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? जेपी गिलफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है तो उसे कैसे बुद्धि में वर्गीकृत किया जाएगा? तो उसे किया जाएगा सामान्य बुद्धि में। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो प्रश्न था कि एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है तो उसे कैसे बुद्धि में वर्गीकृत किया जाएगा? तो सामान्य बुद्धि में। ठीक है, नॉर्मल। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए, इनमें से कौन एक थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए अधिगम के नियमों में शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कर्तव्य निष्ठा का नियम। ठीक है, इनके नियमों में शामिल नहीं है कर्तव्य निष्ठा का नियम। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन निम्न में से किसका है? देखो, कथन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन निम्न में से किसका है? तो ये है स्वामी विवेकानंद का। याद रखेंगे ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रुटि एवं प्रयास के सिद्धांतों का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? तो ये किया था थॉर्नडाइक। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 10, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, इनमें से
कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? प्रतिवर्ती। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रतिवर्ती। ठीक है, ये मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, प्रतिवर्ती। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। स्वयं करके सीखना निम्न में से किस सिद्धांत का मूल उद्देश्य है? तो ये क्रियाशीलता का सिद्धांत। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। स्वयं करके सीखना निम्न में से किस सिद्धांत का मूल उद्देश्य है? तो क्रियाशीलता का सिद्धांत। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर, बौद्धिक विकास। निम्न में से कौन एक अधिगम के नियम से संबंधित है? ठीक है, यहां बताना है कि इनमें से कौन एक अधिगम के नियम से संबंधित है। तो ये है साथियों अभ्यास का नियम। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, अभ्यास का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता को कैसे सामाजिक संरचना में माना जाता है? आनुवंशिकता को कैसा सामाजिक संरचना माना जाता है? तो ये माना जाता है स्थिर। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, स्थिर। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा निम्न में से क्या करती है? ठीक है, सीखने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसमें अभिप्रेरणा निम्न में से क्या करती है? तो बच्चों में सीखने के प्रति रुचि पैदा करती है। क्या करती है? बच्चों में सीखने के प्रति क्या करती है? इंटरेस्ट यानी रुचि पैदा करती है। तो ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। निम्न लिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है? ठीक है, यहां में बताना है रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है। तो कौन सा नहीं है साथियों? सत्र परीक्षा। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, सत्र परीक्षा। छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन क्या है? ठीक है, तो विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, ग्रंथालय, सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण। तो ये छात्रों के लिए प्रमुख संसाधन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ये तीनों क्या हो जाएंगे? प्रमुख संसाधन। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन क्या प्रदर्शित करता है? पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन क्या प्रदर्शित करता है, क्या बताता है? तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह प्रदर्शित करता है। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, लैंगिक पूर्वाग्रह प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा सही। पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? तो कौन सा है? तो आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? तो ये तीनों है। क्वेश्चन नंबर 20, रक्षा तंत्र किससे निपटने में बहुत सहायता करता है? तो दबाव से निपटने में। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी, दबाव से निपटने में रक्षा तंत्र क्या करता है? बहुत सहायता करता है। इनमें से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो इनमें से जो इंटरनल, जिसको इंटरनल बोलते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है वो है स्वयं के लिए समस्या का समाधान करना। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर, स्वयं के लिए समस्या का समाधान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे शिक्षार्थियों में निम्न में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? ठीक है, छोटे शिक्षार्थियों में निम्न में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में सीखने के कितने प्रकार बताए हैं? इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप याद रखना। अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में सीखने के कितने प्रकार बताए हैं? तो कितने? 8 प्रकार बताए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 8 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज की बहुभाषक विशेषता को कैसे देखा जाना चाहिए? तो भारतीय समाज की बहुभाषक विशेषता को कैसे देखा जाना चाहिए?
विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के लिए संसाधन के रूप में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावक के साथ कम आनंदित होता है तो वह विकास किससे संबंधित है? तो सामाजिक विकास से संबंधित। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावक यानी पेरेंट्स के साथ कम आनंदित होता है तो वह विकास किससे संबंधित है? सामाजिक विकास से। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्ति का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सामाजिकता। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, सामाजिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य निम्न में से क्या है? तो हमें बताना है कि मूल्यांकन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य है। ठीक है, तो कौन सा है? उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है को पुष्ट पोषण प्रदान करना। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही। ठीक है, तो याद रखेंगे मूल्यांकन का उद्देश्य निम्न में से क्या है? ऑप्शन डी, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है वो पुष्ट पोषण प्रदान करना। अगला प्रश्न है, अधिगम के नियम के तहत तत्परता के नियम का प्रतिपादित किसने किया? तो ये किया है एडवर्ड एल थर्डनाइक ने। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर, थोड़ा सा नाम कठिन होता है तो थोड़ा याद रखेंगे। अधिगम के नियम के तहत तत्परता के नियम का प्रतिपादित किसने किया है? तो ये किया है एडवर्ड एल थर्नडाइक ने। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उसे प्रश्न पूछना चाहिए। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, प्रश्न पूछना चाहिए। तो साथियों इसी प्रकार के प्रश्न देखने के लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में टॉप मोस्ट 30 प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।